हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो दोस्तों जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डेली नवीन सर की क्लास का रिवीजन कराऊंगी। आपको पता है 50 नंबर की जीके आएगी और बहुत ही अच्छी क्लास कराते हैं नवीन सर। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रोजगार विद अंकित चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप तैयारी कीजिए या बैच भी परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिवीजन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी बच्चा 3 या 4 महीने में पढ़ के जीके क्लियर नहीं कर सकता। आपको जीके के लिए कम से कम प्रॉपर 10 से 11 महीने चाहिए और नोट्स भी बनाना है, वहाँ से पढ़ना है। यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिए, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम बैच की क्लास लीजिए और उसमें 76 क्लास है, सारी लेनी है आपको। लेने के बाद यहाँ पे रिवीजन कर लेना आपको। आइए चलता है अभी क्लास की ओर। तो ये है कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका राजस्थान का, ठीक है। तमिलनाडु का आपका दिया है कुम्मी कावड़ी, असम का आपका कली गोपाल खेल गोपाल, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश का दिया आपका डांगी व नाटी, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले संगीतकार थे? तो वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, जिन्हें 1998 में मिला था, ठीक है। ये तमिलनाडु की रहने वाली थी और ये पहली संगीतकार थी जिन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था। और लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। पंडित भीमसेन जोशी को ये मिला था 2008 में, ठीक है। और इन्होंने जो एक मिनट, इन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे मिला था 1974 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो वो थे आपके निखिल बनर्जी, ठीक है। जाकिर हुसैन आपके तबला वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक थे, ठीक है। और जो सेनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, इन्होंने लाल किला पर 1947 में बांसुरी बजाई थी, ठीक है। इन्हें ना 4 शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए थे, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। और देखो निखिल बनर्जी जो ये थे आपके सितार वादक थे। और सितार वादक जो अन्य थे पंडित रविशंकर, उमाशंकर, शाहिद परवेज व बंदे हसन। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? तो ये है आपका चापचार कूट। मिजोरम के जो अन्य जैसे मीम कूट, जिसमें भी कूट आएगा वो मिजोरम का है। थालफमांग कूट, पाल कूट, ठीक है। ओणम आपका केरल का है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड का है, ये भी आपका 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। सागा दावा सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी बैडमिंटन से। जो बैडमिंटन से अन्य है वो आपका ज्वाला गुट्टा, अश्वनी पोनप्पा व अस्मिता चलिया। लॉन टेनिस से आपकी अंकिता रैना। टेबल टेनिस से आपका मोहम्मद दास। और ये स्क्वाश से आपका आ जाएगा जोशना चिनप्पा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है आपकी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? ये एक बुक है, तो ये है किरण देसाई, ठीक है। और इनकी एक अन्य पुस्तक है इंडिया पैक 2003, ठीक है। द नेम सेक ये आपकी झुंपल आईडी की है। और ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय की है। और इस बुक के लिए इन्हें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था किरण देसाई को। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में। देखो राजस्थान के जो दिए हुए एक केवला देव, रणथंभौर, सरसिका व घाना, ये टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, केरल में है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। और ये कर्नाटक के जो अन्य है भद्रा टाइगर रिजर्व, दांदेली व नागरहोल, ठीक है। और जो कुल टाइगर रिजर्व है ये 53 है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपका 1973 का है। और जो टाइगर डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ये आपका ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो की सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में, चानूधारा आपका पाकिस्तान में है। और जो आपका लोथल है ये आपका गुजरात में है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी RD बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। और देखो जो लोथल से मिला आपका, यहाँ से मिला है डोकयार्ड, बंदरगाह व गोदीवाड़ा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक,
फिर ब्रह्मदर्द। ठीक है, आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसतभिष्ट लिखी थी? तो वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो था एक तुगलकनामा, ठीक है, नूर सिफिर व आशिका, इन्हें तोता हिंद की भी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और खड़ी बोले की रचना भी इन्हीं को कहा जाता है। खड़ी बोले की रचना के जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला का जनक वो भी अमीर खुसरो। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1764 में। ठीक है, ये मीर कासिम मुगल बादशाह, देखो मीर कासिम के बीच मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। और एक देखो यहाँ पे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? तो ये हुए थे आपके जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था और जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और आपका इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और पहले उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संप्रभुता भी प्रस्तावना में है, अखंडता और गणतंत्र, लेकिन सुरक्षा का जिक्र नहीं हुआ है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया आपका फ्रांस से। देखो, यूके से आपका यूनाइटेड किंगडम से संसद प्रणाली, एकल नागरिकता। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपके जो मौलिक कर्तव्य लिए गए वो लिए गए रूस से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। और देखो एक मिनट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये समवर्ती सूची व संयुक्त बैठक आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और जो आयरलैंड से लिए गए आपके डीपीएसपी, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन करने का तरीका, और जो ये आपका राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? तो वे थे आपके HVR अयंकर। ठीक है, HVR है। और जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके HC मुखर्जी और जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, 395 लेख और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी और ये अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो मैटूर बांध आपका कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पेरियार बांध आपका पेरियार बांध आपका केरल में है और वैगाई बांध आपका तमिलनाडु में वैगाई नदी पे। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका भारत का सबसे लंबा बांध वो आपका हीराकुंड बांध महानदी पे ओडिशा में, और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में। ठीक है, आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में आपका पुलिकट झील, कर्नाटक में आपका लिंगमबुद्दी झील और केरल में आपका बेमबांध झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो कि ओडिशा में है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में एक माना दर्रा और नीति दर्रा भी है। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा और हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा और जम्मू और कश्मीर में है जोजिला दर्रा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है बजट, जो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ये आर्टिकल 12 में है। पहला बजट जो पेश किया गया था 1860 में।
ठीक है। और आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1947 को षणमुख सेठी ने पेश किया था। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये सही है। आरबीआई देश के विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये सही है। आरबीआई बैंकर का बैंक है, ये भी सही है। ये गलत है आपका। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, नहीं, ये वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ठीक है। आरबीआई का एक्ट है आपका 1934 का और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, यूपीआई का विस्तार रूप है, तो ये आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई लागू कब हुआ? 11 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था, ठीक है। और जो यूपीआई की स्थापना की गई वो एनपीसीआई द्वारा की गई थी। इसका जो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका आएगा सिलेंड्रिकल लेंस का। इसमें देखो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस आपका दूर दृष्टि दोष के लिए आएगा, और जो आपका ये है बायोफोकल लेंस, ये जरा दृष्टि दोष, यानी जिसको दोनों ही होता है, निकट और दूर दोनों रोग होते हैं। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात के माध्यम, ये मर्दा में भी कर सकती है, सोयल में, पानी के माध्यम से भी, आग, लेकिन निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैलिक अम्ल डैश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सेब में, नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल, घास में बेंजोइक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है नारियल, लोरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, मधुमक्खी में आपका फॉर्मिक। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया डैश कहते हैं, प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो स्कंदन आएगा इसका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती है। हीमोफीलिया रक्त का थक्का न बनना, होमोफोबिया रक्त से डरना। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एनके सिंह भारत के डैश वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे 15वें वित्त आयोग के, ठीक है। 2020 से 25 तक रहेंगे। और 13वें थे आपका विजय केलकर, 12वें थे आपके रंगराजन, 14वें आपके वाईवी रेड्डी। और अगर आपसे पूछ ले वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, वो थे केसी नियोगी और दूसरे एक है स्थानम।